इज योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने इस जोन में रहेंगे तो आप कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप करते हैं, बारिश का प्रभाव आपको मेरे चश्मे पे दिख रहा होगा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये सारे कुत्ते पहचानते हैं गाड़ियों को, तुरंत घेर लेते हैं कि यहाँ खाना खिलाने ले आए हैं। ये देखो दूध पिला रहे हैं। इस विषय में संसार के एक तरफ राक्षस होते हैं, एक तरफ देवता होते हैं। जी जी वो मंथन हमेशा चलता रहता है। जी। क्या वो कोई सा भी विषय ले लो। आज के समय में इसी धरती पे राक्षस और देवता दोनों हैं। हाँ। जंगलों में पहुंच चुका हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा है सब कुछ। बारिश हुई है और सड़कें भीगी हुई हैं, जंगल थोड़े और खूबसूरत हो चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जिसमें मैं अपने अर्निंग सोर्सेज को रिवील कर रहा हूँ। सुबह से अर्निंग तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन बारिश बहुत झमाझम हो रही है देहरादून में, भयंकर वाली। सुबह सुबह बारिश का माहौल है। आज अभी 12 बज रहे हैं। बाहर निकलना सोच रहा हूँ कब से, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। बारिश में डिलीवरी तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे मौसम में निकल पाना। थोड़ा कम होगा तो शायद चला जाऊँ। बादल बहुत भयंकर घेरे थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि बारिश भी बंद होने वाली है। ठीक ठाक हो रही है और पूरा पानी भर गया मोहल्ले में, रोज सड़कों पे सब जगह पे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज आराम कर लेंगे। मैं तो खुद से आराम करता नहीं, हो सकता भगवान ने प्लान किया हो कि आज आराम करा दिया जाए इसको, तो आराम का दिन भी हो सकता है। आपको हताश नहीं होना है कभी। ऐसे रुकावटें आए तो अगर आप समतल बने रहे, सेम सेम सिचुएशन सेम फीलिंग्स के साथ जुड़े रहे, तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आज आपका लॉस होगा वो कल रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप घबराए, परेशान हुए, तो आप ऐसी कोई गलती कर देंगे, ऐसा कुछ सोच लेंगे, ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ले आ लेंगे कि आप कभी नहीं कमा पाएंगे। एनीवेज, लॉस लॉस नहीं हो रहा है, शाम तक रिकवर हो जाएगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि मैं कहीं ना कहीं से कमा लूंगा। डिलीवरी नहीं, कुछ और सही। सो इस तरीके से आपको धैर्यवान बने रहना है। और मैं अपनी ज़िंदगी में जो पास्ट से सीखा हूँ ना, गलतियाँ किया, उनसे भी मैं आपको कुछ कुछ बताता रहता हूँ। जैसे कि क्या सीखा मैंने, क्या मुझसे गलतियाँ हुई, उन चीज़ों पे भी मैं कभी कभी चर्चा करता हूँ आपसे। तो मेरे पास्ट की सबसे बड़ी गलती ये रही कि जब मैं माइंस में था, तो मैंने बहुत से लोगों को जोड़ रखा था अपनी लाइफ में, बहुत से लोग जो नेसेसरी थे। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक यू आर ट्रैकिंग ऑन अ हाईएस्ट पीक। आप एक लंबी चढ़ाई चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, और आपके पास जितनी ज़्यादा बिलोंगिंग्स होंगी आप उतना लेट चढ़ेंगे। अगर आपके साथ एक आदमी बिना बैग के चढ़ रहा है, तो बहुत जल्दी क्विकली वो हाइट पे चढ़ के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा चोटी पे। लेकिन अगर आपने सामान रख रखा है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और ये जो जीवन में फालतू के लोग होते हैं ना, ये आपके वही सामान है, वही बोझ है। इनको उतार दीजिए, अकेली रफ्तार चलिए, खुद चलिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन मीन्स कि आप सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, और सैलरी आ रही है, ईएमआई भर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सेम प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो दिस इज योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने इस जोन में रहेंगे तो आप कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको रिस्क की जोन में चलना पड़ेगा। अभी का खाने का है, डोंट वरी, शाम का नहीं सोचेंगे। शाम किसने देखी है? बात कर रहा हूँ, कैमरा चला रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अभी हाथ से कैमरा गिरेगा, सांस बंद होगी, काम खत्म। किसी को नहीं पता है। अभी में जियो, वर्तमान में जियो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। यही होता है आपका रिस्की जोन। ऐसे छोटे छोटे रिस्क लेके इंसान काफ़ी कुछ बड़ा कर ले जाता है। सो आज बारिश हो रही थी, मैंने थोड़ा ज्ञान दे दिया। तो आप अगर ट्रैकिंग पे हाइट पे चढ़ना चाहते हो ऊपर, तो सबसे पहला आपका रूल ये है कि आपको अपने साथ बोझ कम रखना है। बहुत कम लोगों को लाइफ में रखना है। चुनिंदा लोग जो आपसे वाइब मैच करती हो, जो आपसे उनकी थिंकिंग मैच करती हो, ऐसे ही लोगों को साथ लेके चलना है। अब बारिश बंद होने का वेट करते हैं, बाहर चलेंगे जरूर, काम जरूर करेंगे, कमाएंगे जरूर। संघर्ष आपको डेली पूरा करना है। मिले ना मिले वो ईश्वर के ऊपर है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन है। कर्म करिए, फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छा देते हैं, बहुत लाजवाब देते हैं। हल्की बारिश थम हो चुकी है, हल्का हल्का हो रहा है बारिश। अब निकलने का समय हो गया, चले थोड़ा काम कर ले, थोड़ा कमा लिया जाए। अगर रोज खा रहे हो तो रोज कमाना जरूरी है। बारिश हो रही है लेकिन कोई प्रभाव नहीं है, चल रहे हैं डिलीवरी करने। पीछे भी देख रहे हैं आप, ये पौंटा साहिब हाईवे है, मेरे साइड पे हाईवे से ही जा रहा हूँ। ऑफिस पहुंच रहा हूँ और जाऊंगा डिलीवरी करने। बारिश का प्रभाव आपको मेरे चश्मे पे दिख रहा होगा, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वहीं का आज महाराज विशेष ही करके आ जाऊंगा, मैं जानता हूँ इस चीज को। और थोड़ी दूर पे ऑफिस है, पौंटा साहिब हाईवे है, शिमला जाता है सीधे। आज चल रहे हैं अब ऑफिस पहुंच के, फिर देखते हैं कितनी देर में फ्री हो पाएंगे। 4 बजे आज जाना है डॉक्टर साहब का शूट करने। आज 1000 रुपये कमाने का टारगेट है, देखते हैं कमा पाते हैं या नहीं। ऑफिस के सामने डॉग्स की फीडिंग के लिए लोग गाड़ियों से, 4 व्हीलर से बारिश में ले आ रहे हैं खाना। ये सारे कुत्ते पहचानते हैं गाड़ियों को, तुरंत घेर लेते हैं कि यहाँ खाना खिलाने ले आए हैं। ये देखो दूध पिला रहे हैं कुत्तों को। ऐसे लोग भी हैं यहाँ, चैरिटी कर रहे हैं।
मैं कोशिश करूंगा इनसे बातचीत करने की, देखता हूँ, जाता हूँ। सर जी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, मैं शूट कर सकता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ, कोई बात ये आप डेली करते हैं? नहीं। कब से कर रहे हैं? बहुत सारे। यानी स्पेसिफिक रीजन स्टार्ट करने का आपको इनसे लगाव है या कुछ? आवश्यकता है कि नहीं? अरे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। समझ का हेर फेर है बस। मैं खुद डॉग लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते, बहुत ज़्यादा। ये आप देखो ना, संसार में क्या है, जी हमारी पौराणिक उसमें बताया गया है, जी समुद्र मंथन। जी उसका मतलब वो हर विषय में संसार के एक तरफ राक्षस होते हैं, एक तरफ देवता होते हैं। जी जी वो मंथन हमेशा चलता रहता है, जी। क्या वो कोई सा भी विषय ले लो। आज के समय में इसी धरती पे राक्षस और देवता दोनों हैं। हाँ, वही तो है ना। कुछ काट के खा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं। हाँ, तो बस। यही है बस, हाँ हाँ। समझने का हेर फेर है। तो ये दूध ही है और इसमें दूसरे वाले में क्या है, आपने क्या रखा है? ये पानी। अच्छा, पानी भी। एक्चुअली मैंने ऐसा सुना है कि जो डॉग्स होते हैं, जैसे आपके घर में जो आपका पेट है डॉग, वो आपके कर्मों के आधार पे मिलता है, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे जो आपके कर्म रहते हैं उस बिहाफ पे आपको मिलता है, ऐसा भी मैंने सारा जीवन ही मनुष्य का, प्राणियों का कर्म आधारित है। जी जी जी। केवल जो हमारे जिन्हें हम गॉड बोलते हैं उनका ये है गाइडेंस देने का काम। यहाँ तक कि भीम जब गए थे, पहाड़ी चढ़ रहे थे, तो उनके साथ भी एक डॉग गया था, ऐसी पौराणिक कथाओं में मान्यता है और लिखा भी हुआ है। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और हमारे ही हिस्से में इनका खाना पीना होता है। गाइडेंस देने का। एक मैम है यहाँ पे देहरादून में, वो राजपुर रोड से हैं, वो डॉग्स को, जैसे पैरालिसिस हैं, ये सब डॉग्स को उठा के उनका बहुत सेवा करते हैं। ट्रीटमेंट वगैरह करती हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। उनका भी मैं ब्लॉग वगैरह देखता बहुत हूँ। अच्छा करते हैं। जी सर, ये अप्रिसिएटेड है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देख के, आप कार से अपनी ले आके फीडिंग कर रहे हैं इनकी। क्या हाल है बेटा, पी लिया दूध? हाँ, दूध पी लिए? जाओ जाओ इधर और पी लो, जाओ खा लो, जाओ। हाँ, क्या हुआ? चलो आओ। सर थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जंगलों में पहुंच चुका हूं और यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा है सब कुछ। बारिश हुई है और सड़कें भीगी हुई हैं, जंगल थोड़े और खूबसूरत हो चुके हैं। पीछे के भी नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप पीछे मेरे, कितना प्यारा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत हो गया है ये जंगल मांडू वाला का। अब इससे आगे चलेंगे, देख रहे हैं रास्ता कितना प्यारा है। ये सारे पीजीज बने हुए हैं, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं जगहों पे मैं डिलीवर करता हूँ मोस्टली पार्सल्स, जो स्कूल के बच्चे। पीजी छावड़ा पीजी। मांडू वाला में एक मोनेस्ट्री पड़ती है बौद्ध धर्म की, यहाँ देखिए लामा लोग रहते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही है मोनेस्ट्री की पूरी बिल्डिंग है। बादल बहुत क्रेजी सा घेरा है और मुझे इमीडिएट तौर पर रायपुर पहुँचना है शूट के लिए। हालांकि 4 बजे मैं अपना काम ओवर करके निकल चुका हूँ। अब मैं पहुंचूंगा ऑफिस, फटाफट रिटर्न करूंगा और भागूंगा। 5 बजे तक मुझे डॉक्टर साहब के यहाँ शूट के लिए पहुंचना है एट एनी कॉस्ट। ये नवचेतना कॉलेज है और पीछे डॉल्फिन था, यूपीएस है, देवभूमि यूनिवर्सिटी है, यानी बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान यहाँ पे हैं। और ये नो टोबैको जोन है, इसके आगे तम्बाकू बिकना अलाउड नहीं है इस जंगल के आगे। तो अब मैं वापस बढ़ रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ और ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा आप जंगल आपको देखने में। वापस हो चुका हूँ। आज लगभग 560 रुपए का काम यहाँ से हो गया है, बाकी हो जाएगा वहाँ से शूट से। तो 1000 रुपए का टारगेट था, देखते हैं कमा पाते हैं कि नहीं, पहुँच पाते हैं कि नहीं शूट पे टाइम पे। हालांकि 4 बजे ही छूट गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ शूट करने। टाइम हो रहे हैं तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और 4:30 पे मैं मिंत्रा ऑफिस से निकला हूँ। 1 घंटे लेट हूँ लेकिन पहुँचूंगा जरूर। मैं आ चुका हूँ रायपुर में डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे, कौशिक होम्यो क्लिनिक। और यहाँ पेशेंट की लाइन है, अंदर पेशेंट निकलेंगे तो मैं जाऊँगा, मिलूँगा। पेशेंट्स की लाइन देख के मैंने कुछ खाना पसंद किया कि थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड। मैं 5:30 पे आया हूँ और 7 बज गया है, अभी तक डॉक्टर साहब के पेशेंट ख़त्म नहीं हुए। तो यहाँ बगल में एक रूम मिल रहा था, मैंने सोचा वहाँ देख लूँ। नदी के सामने ऐसा खूबसूरत सा इलाका है, यहाँ रूम है, तो मैं सोच रहा हूँ देख लूँ, अगर मिल जाएगा तो ये भी ले लूँगा। ऐसी कॉलोनी में रूम मिल रहा है, सुंदर वाला का एरिया है, सामने फॉरेस्ट है, ऐसी कॉलोनियाँ है और ये है रूम देखने आया हूँ। देखता हूँ पसंद आएगा तो ले लूँगा, यहीं रहूँगा फिर।
लगभग 2 से ढाई घंटे की प्रतीक्षा के बाद भी डॉक्टर साहब के यहाँ पेशेंट्स की लाइन लगी रही। सो मैं अपना काम नहीं कर सका। हाँ, मैंने प्रयास किया, इसका मुझे पूर्ण संतोष है। काम भी नहीं हुआ और बारिश भी स्टार्ट हो गई। अभी पहुंचा हूँ लैंसडाउन चौक पे और बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ डॉक्टर साहब का रील भी नहीं शूट हो पाया। अब जा रहा हूँ देखते हुए घर रेनकोट पहन के। रास्ते में आ रहा था तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो मोडी फूडी में बैठ के दोस्तों के साथ थोड़ा फूड और ऊनो एंजॉय किया। फिर लौट के आया घर और अपनी वही बनाई हुई पुरानी खिचड़ी खाकर चुपचाप सो गया। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में।